फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए हमने 20 सिलेक्टेड हिंदी के वाक्य लिए हैं जिनके कि हमने इंग्लिश में 2 ऑप्शंस लिए हैं। उसमें से एक सही है और दूसरा गलत है। हमें बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। ये सेंटेंसेस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य, वह अपने मालिक से डरता है। ऑप्शंस आर ए, ही इज अफ्रेड फ्रॉम हिज बॉस, या बी, ही इज अफ्रेड ऑफ हिज बॉस। करेक्ट आंसर इज बी, ही इज अफ्रेड ऑफ हिज बॉस। अफ्रेड के बाद ऑफ आता है, फ्रॉम नहीं आता, सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, मैंने टिकट मांगा। ऑप्शंस आर ए, आई आस्क्ड ए टिकट, बी, आई आस्क्ड फॉर अ टिकट। राइट आंसर इज बी, आई आस्क्ड फॉर ए टिकट। अगला वाक्य, उसने 2 कप चाय का ऑर्डर दिया। ऑप्शंस आर ए, ही ऑर्डर्ड 2 कप्स ऑफ टी, या बी, ही ऑर्डर्ड फॉर 2 कप्स ऑफ टी। करेक्ट आंसर इज ए, ही ऑर्डर्ड 2 कप्स ऑफ टी। ऑर्डर के बाद फॉर नहीं होता, सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, मेरी घड़ी में 7 बज रहे हैं। ऑप्शंस आर इट इज 7 इन माई वॉच, या बी, इट इज 7 बाई माई वॉच। राइट आंसर इज बी, इट इज 7 बाई माई वॉच। बाई माई वॉच होता है, इन माई वॉच नहीं होता। अगला वाक्य, उसका कोई घर नहीं है। ऑप्शंस आर ए, ही हैज़ नॉट हाउस, या बी, ही हैज़ नो हाउस। राइट आंसर इज बी, ही हैज़ नो हाउस। अगला वाक्य, मुझे चाय की जगह कॉफ़ी पसंद है। ऑप्शंस आर ए, आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी, या बी, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। करेक्ट आंसर इज बी, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। प्रेफर के बाद हमेशा टू आता है, देन नहीं आता, सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, वह नदी में कूद गया। ऑप्शंस आर ए, he jumped into the river, या B, he jumped in the river. Correct answer is A, he jumped into the river. Into होता है जब एक बाहर से चीज़ अंदर जाती है तो इसको into वर्ड यूज़ करते हैं, सो ऑप्शन A is right. मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। ऑप्शंस आर A, I do not agree to you, B, I do not agree with you. करेक्ट आंसर इज बी, आई डू नॉट एग्री विद यू। एग्री के बाद विद आता है, टू नहीं आता, सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। ऑप्शंस आर ए, आई हैव ईटन नथिंग फ्रॉम येस्टरडे, या बी, आई हैव ईटन नथिंग सिंस येस्टरडे। करेक्ट आंसर इज बी, आई हैव ईटन नथिंग सिंस येस्टरडे। जब एक पॉइंट से कुछ काम हो रहा होता है तो उसमें हम सिंस वर्ड यूज़ करते हैं, फ्रॉम नहीं करते, सो ऑप्शन बी इज़ राइट। अगला वाक्य, मेरे पास एक कुंद चाकू है। ऑप्शंस आर ए, आई हैज़ ए ब्लंट नाइफ, या बी, आई हैव अ ब्लंट नाइफ। राइट आंसर इज बी, आई हैव ए ब्लंट नाइफ। आई के बाद हैव आता है, हैज़ नहीं आता। अगला वाक्य, क्या ये आप थे? ऑप्शंस आर ए, वॉज इट यू, या बी, वर इट यू। करेक्ट आंसर इज ए, वॉज इट यू। इट के साथ वॉज आएगा, इट हमारा सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट नहीं है, तो हमारे इट के हिसाब से हमने वर्ब लगानी है, तो आंसर क्या आएगा? वॉज इट यू, वर इट यू नहीं आएगा। अगला वाक्य, हम कल घर पर नहीं थे। ऑप्शंस आर ए, वी वर नॉट एट होम येस्टरडे, या बी, वी वर नॉट इन होम येस्टरडे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वी वर नॉट एट होम येस्टरडे। एट होम करेक्ट फ्रेज है, इन होम नहीं आता, एट होम आता है, सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, कमरे में कौन था? ऑप्शंस आर ए, हु वॉज इन द रूम, या बी, whom was in the room. करेक्ट आंसर इज ए, हु वॉज इन द रूम। हु होता है कौन और whom होता है किसको,
तो यहाँ पे हु आना चाहिए, हुम नहीं आना चाहिए। अगला वाक्य, मैं आज छुट्टी पर हूँ। ऑप्शंस आर आई एम इन लीव टुडे या बी आई एम ऑन लीव टुडे। करेक्ट आंसर इज बी, आई एम ऑन लीव टुडे। ऑन लीव होता है, इन लीव नहीं होता है, सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, शहर में अफवाह है। ऑप्शंस आर ए ह्यूमर इज इन द सिटी या बी देर इज ए ह्यूमर इन द सिटी। करेक्ट आंसर इज बी, देर इज ए ह्यूमर इन द सिटी। जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट प्रॉपर नहीं होता तो हम देयर का सहारा लेते हैं, सो ऑप्शन बी इज राइट, देर इज ए ह्यूमर इन द सिटी। अगला वाक्य, हमें पतंग उड़ानी नहीं आती है। ऑप्शंस आर ए वी डोंट नो फ्लाइंग ए काइट या बी आई डोंट नो हाउ टू फ्लाई ए काइट। करेक्ट आंसर इज बी, वी डोंट नो हाउ टू फ्लाई ए काइट। जब भी ये कहते हैं कि ये चीज़ उड़ानी नहीं आती है तो हम यही बोलते हैं हाउ टू फ्लाई ए काइट। ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, तुम कब सोते हो। ऑप्शंस आर ए व्हेन डू यू गो टू बेड या बी व्हेन यू गो टू बेड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए व्हेन डू यू गो टू बेड। जब भी क्वेश्चन बनाते हैं हम तो वर्ब को हमेशा हम दो टुकड़ों में करके और एक हिस्सा सब्जेक्ट से पहले आता है, सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, क्या वे गपशप कर रहे थे। ऑप्शंस आर ए डू द गॉसिप या बी आर दे गॉसिपिंग। राइट ऑप्शन इज बी आर दे गॉसिपिंग। बात इस समय गपशप होने की हो रही है। इस समय अगर कोई काम अगर करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम यूज़ नहीं करते हैं, सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, क्या वो चाय नहीं लेता है। ऑप्शंस आर ए डज ही नॉट टेक टी या बी डू ही नॉट टेक टी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए डज ही नॉट टेक टी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जब भी ही शी इट का हम यूज़ करते हैं तो हमेशा वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है तो हम डज यूज़ करेंगे, डू नहीं करेंगे। अगला वाक्य, आपको कौन जानता है। ऑप्शंस आर ए हु नो यू या बी हु नोस यू। करेक्ट आंसर इज बी हु नोस यू। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हु एक सिंगल शब्द है जिसके साथ हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे, सो ऑप्शन बी इज राइट, हु नोज यू। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।